डॉक्टर चंद्रभान कर रहे पदभार ग्रहण। सचिवालय में कक्ष आवंटित हुआ है, 2102 कक्ष उन्हें आवंटित हुआ है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रभान। तो सचिवालय से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर चंद्रभान पदभार ग्रहण कर रहे हैं। सचिवालय में 2102 कक्ष उन्हें आवंटित हुआ है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रभान। तो ये सीधी तस्वीरें सचिवालय से। देखिए, पदभार ग्रहण कर लिया है और सीधे तौर पर उन्हीं से मुखातिब होते हैं कि किन जिम्मेदारियों का भार उनके ऊपर रहा है। तो डॉक्टर चंद्रभान ने पदभार यहां पर ग्रहण कर लिया है। सचिवालय में 2102 कक्ष उन्हें आवंटित हुआ है और उसी कक्ष से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान यहां पर बनाए गए हैं और उसी का पदभार उन्होंने यहां पर ग्रहण किया है। क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी उनके सामने, किस तरह से वो अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, ये एक बड़ी बात रहेगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ऋतुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज, डॉक्टर चंद्रभान ने पदभार ग्रहण कर लिया, क्या कुछ चुनौतियां रहेगी, किस तरह से वो आने वाले दिनों में काम करेंगे? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब जितनी भी योजनाएं थी उनका फील्ड में जो भी प्रचार होना था, बात होनी थी, वो सब हो चुकी। अब असर की बात है, क्योंकि 2 साल बचे हैं सरकार को और उस योजनाओं के कितना क्रियान्वयन हुआ और आम जनता पे उसका कितना असर हुआ और आम जनता को उसका कितना लाभ मिला, यह बात मुख्य तौर पर देखने वाली होगी और यही अहम चुनौतियां हैं। जहां तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सवाल है, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो भी आम जनता के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े, जो आम बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनसे जुड़े जो कार्यक्रम है, वो किस तरह से संचालित हों और उनका बेहतर क्रियान्वयन किस तरह से करें। तो सीधे कलेक्टर से कैसे मॉनिटरिंग करवाएं और खुद समय समय पर जाकर कैसे दौरे करें और दौरे करके और फीडबैक रिपोर्ट सीएमओ में भेजें, सीएम को खुद को रिपोर्ट करें। ये तमाम बातें रहेंगी, चुनौतियां, और ये तमाम जिम्मेदारी रहेगी, यह प्राथमिकता रहेगी डॉक्टर चंद्रभान की और इन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर डॉक्टर चंद्रभान आगे बढ़ रहे हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष यहाँ पर डॉक्टर चंद्रभान बनाए गए हैं। आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां रहेगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करके भी वो अच्छा प्रदर्शन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ दिनों में और भी नवाचार यहाँ पर दिखाई दे। ऋतुराज, देखिए, नवाचारों पर खास तौर पर जोर है और उन सारे कलेक्टर्स को पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं। जहां तक मुख्य सचिव की बात है, उन्होंने भी निर्देश दिए हैं। तो ये किस तरह से नवाचारों पर फोकस करके और ज्यादा से ज्यादा आम जनता को लाभ पहुंचाना है और सर्विस डिलीवरी, देखिए सर्विस डिलीवरी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्विस डिलीवरी किस तरह से हो और टाइम बाउंड जो काम है वो किस तरह से हो, क्योंकि लोक सेवाओं की गारंटी भी सरकार दे चुकी है, उसका बिल भी जल्द ही और मजबूत रूप से आने वाला है विधानसभा में। तो इन तमाम बातों को लेकर किस तरह से फोकस करके और कलेक्टर्स और उनके अधीनस्थ अधिकारियों से काम करवाएं, ये तमाम बातें मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगी। चलिए ऋतुराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रभान ने गांधी जी को नमन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पदभार उन्होंने ग्रहण किया है और उस दौरान की तस्वीरें जब वो पदभार ग्रहण कर रहे थे। सचिवालय में 2102 कक्ष उन्हें आवंटित हुआ है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रभान। बिसुका के उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रभान। तो डॉक्टर चंद्रभान ने गांधी जी को नमन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो गांधी जी को नमन करने पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वहीं एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये उस दौरान की है जब उन्होंने औपचारिकता पूरी की। लंबे अरसे से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था, ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियां की गई और अलग अलग लोगों को अलग अलग विभागों की, अलग अलग डिपार्टमेंट की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तमाम अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक नई दशा और दिशा भी देनी है और साथ ही बिसुका की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी, क्योंकि उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रभान।
पहले कहा कि पद कोई भी हो महत्वपूर्ण होता है और पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि उसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ाए। तो मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो 20 सूत्री कार्यक्रम इसमें आयोजना विभाग में आता है, प्लानिंग में, इनके अधिकारियों से इनसे भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और अन्य विभागों के साथ में भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन रहेगा। इस कार्यक्रम को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाए।